हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके नॉलेज में भी इजाफे का बायस बनेंगे। जैसा कि इरेजर कैसे इजाद हुआ, मेमोरी कार्ड पर लिखे हुए इन नंबर्स का क्या मतलब होता है, और बिल गेट्स की जहानत के पीछे क्या राज है, यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। Math is hot. Oh man, that sound like crazy. जी हाँ, ताइवान से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा फेमस मैथमेटिशियन चांग शुन वुई यूं तो अपने बेहतरीन और क्विक अंडरस्टैंडिंग वाले टीचिंग मेथड की वजह से जाना जाता है, बट सबसे यूनिक और हैरान कुन बात यह है कि चांग शुन वुई अपने लेक्चर्स को यूट्यूब या किसी टीचिंग वेबसाइट पर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पोर्न साइट पोर्नहब पर अपलोड करता है। ये लेक्चर्स मुकम्मल तौर पर टीचिंग मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनमें कोई पोर्न और वल्गर चीज शामिल नहीं होती, बट फिर भी इस वेबसाइट पर इन लेक्चर्स को काफी अप्रिशिएट किया जाता है। 2 मिलियन व्यूज और बड़ी तादाद में सब्सक्राइबर्स के अलावा चांग शुन वुई सालाना तकरीबन $25 लाख इन लेक्चर्स से कमा रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि इन्होंने अपने लेक्चर्स अपलोड करने के लिए इसी वेबसाइट को ही चूज क्यों किया। जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि यूट्यूब पर ऐसे बेशुमार टीचर्स मौजूद हैं जो वहां रेगुलरली अपना टीचिंग मटेरियल अपलोड करते हैं, लिहाजा मैंने अपने लेक्चर्स के लिए इस वेबसाइट को चूज किया। मेमोरी कार्ड पर अक्सर एक सर्कल में नंबर लिखा होता है, जैसे 4, 5 या 10 वगैरह। इनकी प्राइस भी नंबर्स के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। क्या आप जानते हैं कि इन नंबर्स का मतलब क्या है? सिक्योर डिजिटल यानी एसडी कार्ड पर जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ वो इसकी क्लास कहलाती है। ये क्लास बताती है कि मेमोरी कार्ड किस स्पीड से डाटा सेव कर सकता है। ये क्लासेस दरअसल एसडी एसोसिएशन की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई हैं। अगर किसी मेमोरी कार्ड पर 2 लिखा है तो वो मेमोरी कार्ड कम से कम 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डाटा सेव कर सकता है। 4 का मतलब 4 मेगाबाइट, 6 का मतलब 6 मेगाबाइट और 10 का मतलब 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। क्लास 2 का मेमोरी कार्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग और पॉइंट एंड शूट कैमरों में यूज किया जाता है। क्लास 4 और क्लास 6 के मेमोरी कार्ड हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग और डीएसएलआर कैमरों में यूज किए जाते हैं। क्लास 10 के मेमोरी कार्ड का यूज फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग या एचडी तस्वीर खींचने के लिए किया जाता है। चूँकि अब एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले मोबाइल भी इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए इनसे भरपूर फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम क्लास 6 का मेमोरी कार्ड यूज करें। याद रहे कि क्लास जितनी बेहतर होगी मेमोरी कार्ड की कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। ये UHS कहलाते हैं और इनकी डाटा सेव करने की स्पीड 45 मेगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज्यादा होती है, बट इन्हें सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस कम ही अवेलेबल हैं और ये काफी महंगे भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूरोप की सबसे बड़ी नमक की कान सिलेनिक साल्ट माइन रोमानिया के शहर के एक इलाके सिलेनिक में वाक़ है, जो कि 300 साल पुरानी नमक की कान है, जिसको सियाहों के लिए 1970 में खोला गया और इसकी गहराई 208 मीटर है। इस माइन में 14 स्क्वायर शेप्ड रूम्स हैं, जिसमें टूरिस्ट के आराम करने के लिए बिस्तर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसकी 10 मीटर ओपन सीलिंग और 32 मीटर विड्थ है और इसके साथ 54 मीटर हाइट भी है। इस माइन का कुछ पोर्शन मेडिकल यूज के लिए रखा गया है, जिसमें लंग्स कैंसर के इलाज के लिए आए हुए मरीज आकर रेस्ट करते हैं। बहुत से टूरिस्ट हर साल इस उम्मीद से यहाँ आते हैं कि यहाँ की क्लीन आबो हवा से इन्हें बीमारियों से निजात मिलेगी। ये साल्ट माइन कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से ही बंद रहती है, बट नेचुरल एयर कंडीशनिंग और कांस्टेंट टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये माइन साल भर सियाहों के लिए खुली रहती है। इस माइन के 2 लेवल्स हैं, जिनमें से पहले का नाम यूनेरिया और दूसरे का नाम मिहाई है। दुनिया में आज तक जितनी भी हेल्पफुल और हैरत अंगेज चीजें इन्वेंट या डिस्कवर हुई हैं वो किसी न किसी एक्सीडेंट का नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूटन के एप्पल के ट्री से लेकर जिंदगी बचाने वाली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेंसिलिन तक तमाम इन्वेंशन और डिस्कवरीज किसी न किसी हादसे का नतीजा है। बट ऐसा ही एक हेल्पफुल एक्सीडेंट या मुफीद गलती इरेजर के इजाद का सबब बनी, लेकिन कैसे? इरेजर की इजाद से पहले लोग पेंसिल के निशानात मिटाने के लिए या तो डबल रोटी से रगड़ते थे या फिर मोम की गोलियां यूज करते थे, बट उनका रिजल्ट कुछ खास नहीं होता था। 1770 में ब्रिटिश ऑप्टिशियन एडवर्ड नाइन कुछ लिखने में मसरूफ थे
और जब इन्हें कुछ मिटाने की जरूरत पड़ी तो उनके हाथ गलती से डबल रोटी की बजाय टेबल पर पड़े रबड़ के टुकड़े पर पड़ गया। और जब उन्हें एहसास हुआ कि वह डबल रोटी की बजाय रबड़ के टुकड़े से कागज को रगड़ रहे हैं, तो उन पर यह इंकिशाफ हुआ कि रबड़ ने पेंसिल की राइटिंग को डबल रोटी की निस्बत काफी बेहतर तरीके से मिटा दिया है। और यही इंकिशाफ आगे चलकर रबड़ को रिफाइन करके जदीद इरेजर की इजाद का नतीजा बना। आपने मर्दों के फेस पर हेयर्स तो देखे ही होंगे और बाज़ औक़ात कुछ औरतों के फेस पर भी हेयर्स देखे होंगे, लेकिन औरतों के फेस पर बहुत ही कम तादाद में हेयर्स होते हैं। बट ये हैरानकुन और गैर मामूली बात नहीं है। जो बात हैरत अंगेज है वो ये है कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक से ताल्लुक रखने वाली सुमात्रा सुस्फान एक ऐसी लड़की है जिसके पूरे फेस पर हेयर्स हैं और इसका नेम 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ज्यादा मुकम्मल फेस पर बाल रखने वाली गर्ल्स के तौर पर लिखा गया था। सुमात्रा सुस्फान पैदाइशी तौर पर एक ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर से दो चार थीं जिसमें उनके जिस्म और चेहरे पर गैर मामूली तौर पर काफी ज्यादा हेयर उगाते हैं। दुनिया में ऐसे 50 लोग मौजूद हैं जो इस किस्म की डिजीज का शिकार हैं और इनमें से एक सुमात्रा भी हैं। बट सुमात्रा ने अपने लव के लिए फेस से सारे हेयर शेव कर दिए हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चेहरे पर बालों के बगैर वाली पिक्चर भी शेयर की है। और सुमात्रा की एज जस्ट 17 ईयर है और इनका कहना है कि इसने अब रेगुलरली अपने फेस से बाल शेव करना शुरू कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स इतने ज़हीन कैसे हैं? अब करते हैं बिल गेट्स के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम छोड़ दी थी। बट उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उन्हें तालीम के दौरान हार्वर्ड से बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल गेट्स कंप्यूटर से पहली दफा सिटल प्राइवेट स्कूल में मुतारिफ हुए थे। वहां उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में सिखाया और वो प्रोग्राम्स को हैक भी कर लेते थे ताकि उनको गर्ल्स की क्लास में जगह मिल सके। बिल गेट्स ने स्कूल में एडमिशन लेने के दौरान स्कूल में इंटरेस्ट शो नहीं किया था। इनके मुताबिक स्कूल के डिसिप्लिन ने उनको एडमिशन लेने पर मजबूर नहीं किया। बट जब उन्हें पता चला कि स्कूल में कंप्यूटर्स लाए जाएंगे तो वो वहां पढ़ने पर राजी हो गए। बिल गेट्स के मुताबिक वो कंप्यूटर बहुत महंगे थे और उनको चलाने में काफी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती थी। स्कूल के टीचिंग स्टाफ को भी कंप्यूटर का ज्यादा इल्म नहीं था तो वो बच्चों को सिखा नहीं पाते थे। बिल गेट्स और उनके बिजनेस पार्टनर पॉवल एलियन की मुलाकात भी इस स्कूल में हुई थी और वो इस स्कूल में गुजारे हुए अपने टाइम और एक्सपीरियंस को बहुत फायदेमंद समझते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त यहाँ नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी वजूद नहीं रखती। लेक हेलर का शुमार दुनिया की उन चंद ब्यूटीफुल प्लेसेस में होता है जो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ पुरअसरार भी हैं। ये झील ऑस्ट्रेलिया के जजीरे मिडल आइलैंड में पैसिफिक ओशन के नजदीक है और इसकी क्वालिटी इसके पानी का पिंक कलर है जो इसे इर्द गिर्द के समुद्र के नील ब्लू पानी से मुमताज करता है। इस झील के पानी के पिंक कलर के रीजन का अगरचे किसी को कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके बारे में कई मफरूज़े मशहूर हैं। मगर ज्यादा काबिल कबूल थ्योरी यह है कि इसके पिंक कलर की वजह इस नमकीन पानी वाली झील में एक एलिमेंट यानी लीला सैलिना की मौजूदगी है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये दरख्त जिसे द टैनर ट्री के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे तनहा दरख्त था। जो कारवां सहारा के इलाके टैनर की तरफ जा रहे होते थे, ये दरख्त उनके लिए एक निशान होता था। शुमाली नाइजीरिया में वाक़ इस दरख्त को नक्शों में भी नुमाया किया गया था। इस दरख्त के नजदीक 130 फीट गहरा कुआं भी मौजूद था, बट 1973 में एक ट्रक ड्राइवर ने इसे टक्कर मारकर गिरा दिया। और दिलचस्प और हैरानी की बात यह है कि इस दरख्त के आसपास 250 मील तक कोई भी दरख्त नहीं था।